समय कितना हुआ है? 10 बजे हैं, 10:15 बजे हैं, 10:30 बजे हैं, 11:45 बजे हैं या 10:20 हुई है। हिंदी में समय बताना हमें आता है, लेकिन हमें सीखना है कि समय को इंग्लिश में कैसे बताएं। तो इंग्लिश में समय बताना सीखने से पहले ज़रूरी है कि इंग्लिश में समय को पूछते कैसे हैं। हिंदी में हम पूछते हैं कि समय कितना हुआ है। अगर समय हमें इंग्लिश में पूछना है तब कैसे पूछेंगे? इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है व्हाट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम, ये समय पूछने का तरीका है। या दूसरा, हम समय को इस तरह भी पूछ सकते हैं, या व्हाट इज टाइम लाइक। व्हाट इज टाइम लाइक, यहाँ लाइक का क्या मतलब है? यहाँ लाइक का कोई मीनिंग नहीं है। लाइक एक फैशन है, इसको सिर्फ एक फैशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये 2 तरीके होते हैं टाइम पूछने के। व्हाट इज द टाइम, ये आप कह सकते हैं व्हाट इज टाइम लाइक। अब सीखते हैं कि समय को बताना कैसे है। 10 बजे हैं या 10:15 बजे हैं, 10:30 बजे हैं, ये 10:20 हुई है। इसको बताने के लिए सिर्फ 3 तरीके इंग्लिश में होते हैं। एक एक करके तरीकों पे बात करेंगे। पहला तरीका हो सकता है कि इतने बजे हैं, जब हम किसी को डायरेक्ट बताते हैं। जब टाइम पूरा हुआ है, या तो पूरे 9 बजे हैं, पूरे 10 बजे हैं, या पूरे 2 बजे हैं, या पूरे 8 बजे हैं, उसको बताने के लिए एक तरीका होता है। दूसरा, हम बोलते हैं कि इतने बजकर इतनी मिनट हुई। सपोज 9:20 हुई हैं, तो हम कहेंगे 9:20 हुई हैं। दूसरा तरीका ये। और तीसरा तरीका होता है जब इतने बजने में इतनी मिनट। इन तीनों तरीकों को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके पहले देखते हैं कि जब टाइम पूरा पूरा हो तो उसको इंग्लिश में कैसे बताना है। इतने बजे हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है ये डैश ओ क्लॉक। अगर मैं बात करूं 10 की, तो 10 पूरे बजे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? डैश ओ क्लॉक। मतलब जितने बजे हैं उसको डैश के जगह पर रखना है और उसके पीछे हमें लिखना है ओ क्लॉक। तो 10 बजे को हम कहेंगे 10 ओ क्लॉक। और जब भी समय बताते हैं उससे पहले हम यूज करते हैं इट्स। और आपको पता है इट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? इट्स होता है इट इज। इट इज को एक जगह पे मिला के हम बोलते हैं इट्स। अभी देखते हैं 11 बजे हैं, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? फॉर्मूला वही है, डैश। डैश के जगह पर उसको रखेंगे जितने बजे हैं, और उसके बाद हम लिखेंगे ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक। और समय बता रहे हैं इसलिए इससे पहले यूज करेंगे इट्स। इट्स 11 ओ क्लॉक, 11 बजे हैं। 2 बजे हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे 2 ओ क्लॉक, और इससे पहले लगाएंगे इट्स। इट्स 2 ओ क्लॉक, मतलब 2 बजे हैं। 4 बजे के लिए हम कहेंगे इट्स 4 ओ क्लॉक। तो पहला फॉर्मूला ये था कि जब टाइम पूरा पूरा है तो उसको बताने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है डैश ओ क्लॉक। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। जब इतने बजकर इतनी मिनट वाली बात हम करते हैं, जैसे 11:20 हुई है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मिनट पास्ट घंटे। इस चीज़ को याद रखना, मिनट पास्ट घंटे। ये क्या है, कैसे काम करता है, उस पर बात कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं मिनट पास्ट घंटे, मतलब पहले हमें मिनट रखनी है, उसके बाद हमें लिखना है पास्ट, और फिर उसके बाद जितने घंटे हैं हमें उसको लिख देना है। यहाँ आप देख रहे हैं 11:20। मिनट कितनी? 20। तो हम पहले लिखेंगे 20, उसके बाद हम लिखेंगे पास्ट, और घंटे कितने हैं? 11। हम कहेंगे 20:11। और जब भी समय बताते हैं उससे पहले हम लिखते हैं इट्स। हम कहेंगे इट्स 20:11, या कहेंगे इट्स 20 minutes past 11, मतलब 11:20 हुई हैं। हमें बोलना है 11:25 हुई हैं। तो मिनट पास्ट घंटे, 11:25। मिनट कितनी? 25। उसके बाद मैं लिखूंगा पास्ट, और फिर कितने घंटे? 11। 11 लिखा है ना। और समय बताने से पहले लगाएंगे इट्स। तो इट्स 25:11, या कहेंगे इट्स 25 minutes past 11। 25:11, 11:25 हुई है। 11:40 को कैसे कहेंगे? वही सेम है, मिनट
तो पहले लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे पास्ट, कितने घंटे 11, और इससे पहले लगाएंगे इट्स, तो हम कहेंगे इट्स 40 पास्ट 11, मतलब 3, कि इतने बजने में इतनी मिनट कम। हमें देखना 10:50, 10:50 को कैसे कहेंगे। जब भी मिनट, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी मिनट 45 या 45 से ज़्यादा है, जब भी मिनट 45 या 45 से ज़्यादा है, उसके लिए फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। जैसे 10:50, तो 50 मिनट क्या है, 45 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला, मिनट टू घंटे। मिनट टू घंटे, पहले मिनट को लिखना है, फिर टू लिखना है, और उसके बाद घंटे लिखने हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन सेंस वाली है, एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या है। अभी हम इसको कहेंगे कि 11 बजने में 10 मिनट कम है, तो मिनट कितनी 10, मिनट 50 नहीं लिखेंगे, मिनट लिखेंगे 10, क्योंकि हम बोल रहे हैं 11 बजने में 10 मिनट कम है। तो हम यहाँ लिखेंगे मिनट 10, फिर लिखेंगे ये वाला 2, और कितने बजने में 11 बजने में, तो हम यहाँ पे ये वाला 10 नहीं लिखेंगे, 11 लिखेंगे, क्योंकि 11 बजने में 10 मिनट की कमी है और टाइम बता रहे हैं, तो उससे पहले हम यहाँ लगाएंगे इट्स, तो हम कहेंगे इट्स 10 to 11 या इट्स 10 minutes to 11। वहीं दूसरा है 10:48, तो अभी आप देख रहे हैं 48 जो है वो 45 से ज़्यादा है, 48 45 से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे कि 11 बजने में 12 मिनट की कमी है, तो हम यहाँ कहेंगे इट्स 12, क्योंकि 12 मिनट की कमी है। फिर लिखेंगे 2, कितने बजने में 11 बजने में, हम इसको कहेंगे इट्स 12 to 11, इट्स 12 minutes to 11। और 11:55 हुए हैं, 11:55, 55 मिनट 45 से ज़्यादा है, तो फॉर्मूला नंबर 3 ही लगेगा। इसके लिए हम कहेंगे इट्स 5 to 11, कि 11 बजने में 5 मिनट की कमी है। नंबर 4, 10:57, 57 45 से ज़्यादा है, तो मैं लिखूंगा इट्स 3 to 11, क्योंकि 11 बजने में 3 मिनट की कमी है, 11 बजने में 3 मिनट की कमी है, तो इट्स 3 minutes to 11। तो ये हुए 3 फॉर्मूले टाइम को बताने के। अब हमें सीखना है, जैसे हम बोलते हैं कि 9:15 बजे हैं या 10:30 बजे हैं या 11:15 बजे हैं, इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे बताना है। इसके लिए एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, आपको समझना है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो आधे घंटे में कितनी मिनट होती हैं, आधा घंटा बराबर होता है 30 मिनट, और 30 का भी आधा कितना होता है 15, तो आधे को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाफ, और आधे के भी आधे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वार्टर। समझ में आया ना, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो आधे घंटे में 30 मिनट, और 30 मिनट का भी आधा 15, आधे के आधे को हम बोलते हैं क्वार्टर। तो समझने वाली बात यह है, बस ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि 30 मिनट को हम कहेंगे हाफ और 15 मिनट को कहेंगे क्वार्टर, 30 मिनट को कहेंगे हाफ और 15 मिनट को कहेंगे क्वार्टर, बस ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें बताना है कि 9:15 हुई है। देखिए 15:45 से कम है, तो मैं इसको इस तरह भी बता सकता हूँ कि इट्स 15 past, इट्स 15 past 9, इट्स 15 past 9, इस तरह भी बोलते हैं तो भी ठीक है, लेकिन 15 मिनट का होता है क्वार्टर, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। आप 15 ना लिख के मैं इसकी जगह पे यहाँ क्वार्टर लिख सकता हूँ, क्वार्टर, तो मैं कहूँगा इट्स, इसको लिख रहे हैं 15 मिनट की जगह पे क्वार्टर लिख देना है, इट्स क्वार्टर पास्ट 9, बस जहाँ पे हम 15 लिख रहे थे वहाँ पे क्वार्टर लिख देंगे, और हम 15 भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं है। हम हिंदी में बोलते हैं ना 9:15 हुई है, तो ठीक है हम उस तरह बता सकते हैं इट्स 15 past 9, पर हमें बोलना है कि 9:15 बजे हैं, तब हम कहेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 9। उसके बाद हमें लिखना है 9:30 बजे, 9:30 को मैंने बताया, 30 मिनट को मैंने बताया
हम बोलते हैं हाफ, 30 मिनट को बोलते हैं हाफ। मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ, इट्स 9:30। 9:30 कहेंगे वो भी ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं ना 9:30 हुई, ठीक है, लेकिन हमें बताना 9:30 बजे हैं, तो हम यहाँ पे 30 को ना लिख के 30 की जगह पे हम लिख देंगे हाफ। ये हम कहेंगे इट्स 9:30। इसको ठीक से लिखें तो हम कहेंगे इट्स 9:30। ये भी ठीक है। हमें लिखना है कि 9:45 हुए हैं, तो बताने का तरीका इसको भी क्या हो सकता है, देखिए 45 मैंने बताया था, जब भी मिनट 45 या 45 से ज़्यादा हो तो फॉर्मूला नंबर उसमें 3 लगता है, ये वाला। कैसे लगेगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट्स 15 मिनट्स, क्योंकि 10 बजने में 15 मिनट कम है, तो हम कहेंगे इट्स 15 to 10। 10 बजने में 15 मिनट कम है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें अगर बोलना है कि हम 9:45 बजे हैं, 9:45 को 9:45 बोलते हैं, तो हम यहाँ पे 15 ना लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे क्वार्टर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट्स 9:45। इट्स 9:45 कि 10 बजने में एक क्वार्टर की कमी है। एक क्वार्टर कितने का होता है, 15 मिनट का, मतलब 10 बजने में 15 मिनट की कमी है। टेस्ट योर सेल्फ, ये 2 टाइम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा है। और तीनों फॉर्मूले ये लगे हैं, आपको देखना है कि किस टाइम में कौन सा फॉर्मूला लगना है और उसके अकॉर्डिंग ही इसको बताना है इंग्लिश में। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। समय